ओम सूर्याय नमः। ओम दरियाई नमः। ओम आदि शक्ति नमः। मैं त्यागी राम सूरत नंदन आप सबको महर्षि स्वामी सुखनंदन दास दरियाई महाराज जी के बारे में अवगत कराता हूँ। जीवन परिचय और भक्ति का जो उनका सफर है उसके लिए मैं आप सबको विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम इनका जन्म मुरादगंज जौनपुर जिला और सदर तहसील उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1875 में इनका जन्म हुआ। जन्म में गर्भावस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया और जब ये पैदा हुए तो इनकी माता का भी देहांत हो गया, स्वामी जी की। इनका पालन पोषण सलखापुर जो जौनपुर जिला में ही पड़ता है उस गांव में हुआ, इनके मौसी के यहाँ। 10-12 साल की आयु में ये गांव वाले कलकत्ता जा रहे थे। उस समय गरीबी तो इनके पास कोई था नहीं, लेकिन गरीबी के कारण इनको भी कलकत्ता लिवा गए। वहां जाने के बाद इन्होंने वर्ष 2 वर्ष इधर उधर कारोबार किया। इसके बाद इनका मन भक्ति में लग गया। भक्ति में इन्होंने वहां 20 साल तक लगभग भक्ति की। और वहां की एक कहानी है स्वामी जी के मुखारबिंदु से कि मैंने 20 साल एक ही हाड़ी में 20 वर्ष इन्होंने भोजन बनाया और पकाया खाया। लगभग 1900 में सलखापुर वापस आ गए अपने मौसी के यहाँ। फिर संत तो थे ही, इनकी मौसी ने कहा कि ये सब क्या है, आप ऐसे हैं। तो जोर जबरदस्ती दबाव के कारण इनका विवाह रखवा दिया और करवा भी दिया। लेकिन 6 महीने के बाद विवाह का विच्छेदन हो गया और पुनः इन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन विवाह हो गया और भक्ति जारी थी। फिर विच्छेदन होने के बाद ये सुदनीपुर और सुभाषपुर 2 ग्राम पड़ता है, बीच में नाला बहता है, दोनों गांव का सरहद है। उसी गांव में एक वन था, उसमें ये आ गए और अपनी तपस्या फिर करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये एक पैर से सूर्य नारायण के भक्त थे, सूर्य नारायण के उपासक थे। सूर्य की भक्ति, एक पैर से सारा दिन एक दीपक लेके खड़े रहते थे। जैसे जैसे सूर्य डोलते थे वैसे वैसे ये अपना एक पैर से चलते थे। यहाँ के हमारे पूर्वजों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बात है, सभी ने देखा है इस चीज को। तो देखने के बाद ये घनघोर वन था, तो यहाँ लोग देखे तो ये अपना गिरुआ धारण में थे। तो लोगों ने सोचा कि कोई है या दूर से यहाँ कोई होगा, साधु संत आए, लोग देखे। इसके बाद अपना चलने लगा भक्ति कार्यक्रम। यहाँ लगातार 5 साल इन्होंने ये कार्य किया भक्ति में। फिर सुदनीपुर बाजार है, छोटी मार्केट थी उस समय, और वहां तालाब है, एक बहुत गहरा तालाब, बड़ा सुंदर तालाब है। उस तालाब में ये 10 दिन में 10 बजे निकलते थे और उस तालाब के में जाते थे। वहीं तालाब में 3 बजे 4 बजे तक जल शयन करते थे। दूसरी भक्ति जल शयन, जल के ऊपर ही अपना ऐसा ऐसा करके भजन करते थे। ये भी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हमको। फिर उसी दौरान लगभग 1920-25 में ये मुंबई चले गए और दरियाओं में जाकर इन्होंने आसन लगाया।
22 दिन लगातार फिर उसी जल में रहे। लोगों की भीड़ जुटने लगी, सब भक्तगण अपना आने जाने लगे। गांव के भी कुछ लोग थे, वहां गए, देखे दरियाई बाबा, दरियाई बाबा। इनका नाम वहां से दरियाई बाबा पड़ा। बचपन का नाम स्वामी सुखनंदन दास, और ये वन था इसलिए इनको लोग बनहवा बाबा कहते हैं। और फिर जब इन्होंने जल शयन किया, दरियाओं में गए, तो इनको लोग दरियाई बाबा कहने लगे। फिर वहां से लौट के आए। यहां पे आने के बाद तपस्या जारी रही। एक सूर्य मंदिर, एक तालाब इन्होंने भी खोदवाया सुदनीपुर में ही, और एक सुभाषपुर और सुदनीपुर, सुभाषपुर पाली और सुदनीपुर को जोड़ने के लिए नाले में एक पुलिया भी इन्होंने बनवाया, परमारथ कार्य किया। इसके बाद 1948 में हैजा तावन ये सब आ गया। स्वामी जी दिया और धूप कपूर जला के लोग जगह जगह मरने लगे, लेकिन जिस गांव में ये धूप कपूर लेके चले जाते थे सभी लोग ठीक होने लगे। उस समय लोग इतना विकास नहीं था कि इतने ज्यादा डॉक्टर थे, तो महाराज जी स्वामी जी की तपस्या जो है, इन सब क्षेत्रवासियों की प्रत्यक्षदर्शी ये सब गवाह हैं। जो पूर्वज हैं सब बताते हैं कि दरियाई महाराज बनहवा बाबा वो जो है इस विपदा में इस पूरे गांव को और पूरे क्षेत्र को और पूरे जन जन को, कहीं भी कोई भेद नहीं, न कोई डरना, सर जगह ही लेको अपना पूरे क्षेत्र में घूमते थे। इन्होंने वो किया। ऐसी तपस्या चलती रही। इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक का भी निर्माण किया जिसका नाम सूर्य स्तुति है। सूर्य स्तुति में 4 अध्याय सूर्य भगवान का, उसमें फिर अमर कथा की कहानी जिससे कि सृष्टि की रचना हुई है। फिर तत्व ज्ञान उसी में है, जो कि मनुष्य के तत्व ज्ञान, जो अपने तत्व को समर्पित करता है वही जो है श्रेष्ठ होता है। तो तत्व ज्ञान एक पुस्तक। फिर एक और सूर्य स्तुति जिसमें इन्होंने पवन की महिमा, सूर्य की महिमा, चंद्रमा की महिमा, धरती की महिमा, आसमान की महिमा, ब्रह्मांड की महिमा, जल की महिमा, सबका वर्णन इन्होंने उस पुस्तक में किया। 2 पुस्तक इन्होंने अपने हाथों से छपवाया और उसको आज भी वो पुस्तक यहाँ उपस्थित है, और उसी से उनकी भक्ति का कार्यक्रम यहाँ भक्तगण देखते हैं और सब चलता है। लोग यहाँ उनके हजारों लाखों भक्त हैं, सब गांव देशपुर में सब यहाँ बहुत ही बड़ा उनका सम्मान रहा। लेकिन कुछ इनको बहुत प्रताड़ना भी मिली, बड़ा सताव भी रखा गया, लेकिन इन्होंने अपने भक्ति का उद्देश्य नहीं छोड़ा। और 27 नवंबर 2002 में अंतिम समाधि इन्होंने लिया। इस तपोस्थली सुदनीपुर भूमि में अंतिम समाधि 27 नवंबर 2002 और 12 बजे दिन में इन्होंने समाधि लिया। वैसे तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन जब समाधि लिए तो यहाँ इतना भीड़ लग गया कि सरसों अगर आप फेंक दो तो सरसों नीचे नहीं गिरेगी। इतनी बड़ी तपस्या लोग देख के सब आश्चर्यचकित हो गए। और आज इनकी समाधि यहाँ बनी है। इन्होंने पूर्व में ही अपनी समाधि बनवा दिया था। सूर्य मंदिर ऊपर बनवाया, नीचे इन्होंने अपनी समाधि बनवाई। हम उनके शिष्य थे, राम सूरत, त्यागी राम सूरत नंदन दास उनके साथ थे। उन्होंने हमको पूर्व में बताया था कि हमारी समाधि उसी जगह होनी चाहिए। तो उस समाधि को जब खोला गया, देखा गया, तो नीचे समाधि बनी थी जिसमें इनको जो है समाधि दी गई है। और तो 1875 में इनका जन्म हुआ, 2002 में इन्होंने समाधि ली। लगभग 127 वर्ष जीवन इन्होंने भक्ति में अपना बिताया। और भक्ति के इस काल में उन्होंने बहुत ही बड़ा इस पूरे विश्व को, पूरे संसार को ऐसा आध्यात्म दिया है कि आप उसको जब देखेंगे, वीडियो में आपको आगे बताएंगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, किसी संत द्वारा इस प्रकृति का, जो प्रकृति है उसका वर्णन किया गया है। जो नेचर आप देख रहे हैं, हवा पानी पवन चांद सूरज,
इसका वर्णन उन्होंने किया है। तो लगभग 19 साल से मैं भी यहाँ इनकी सेवा में रहता हूँ। आप सभी को इसी के साथ धन्यवाद देता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो में आपको उसका प्रारूप मिल सके। धन्यवाद।